Hello students, welcome back to my channel English A to Z by Mayank Vaid. Today we are going to discuss chapter number 7 from First Flight class 10 English Madam Rides the Bus, the first part. और ये पूरा जो प्रोज है वो लिखा है वल्ली कन्नन ने और ये कहानी में एक महज 8 साल की लड़की जिसका नाम वल्ली है उसके बारे में है और वो गांव से निकल के शहर बस में बैठ के जाना चाहती है। तो क्या उसका ये जर्नी पूरा होगा? अगर जर्नी पूरा हुआ तो वो कैसे होगा, वो इंटरेस्टिंग होगा या उसमें काफ़ी बाधाएं आएंगी, उसके बारे में हम ये चैप्टर में सीखेंगे। सो लेट्स बिगिन। मैडम राइड्स द बस फर्स्ट पार्ट। ये पूरी कहानी 4 पार्ट में डिवाइडेड है और हमने फर्स्ट पार्ट में फर्स्ट एंड सेकेंड हाफ लिया है, whereas सेकेंड पार्ट में थर्ड एंड फोर्थ हाफ का मेंशन है। So the first part, there was a girl named Vallimalai who was called Valli for short. She was 8 years old and very curious about things. Short यानी कि short in size, लंबाई में कम होना. Curious यानी कि anxious, पर यहाँ जिसका मतलब होगा curious about the thing, इसको बोला जाता है जिज्ञासु. छोटे बच्चे होते हैं, उनको हर एक बात समझना है, सीखना है, ये क्या है, ये कैसे करता है, कैसे काम करता है, कहाँ जाता है, ऐसी चीज़ों के लिए ये क्यूरियस वर्ड यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है। तो ये कहानी में एक वल्ली नाम की लड़की है और जिसका पूरा नाम है वल्ली मलाई और उसको शॉर्ट में यानी कि संक्षिप्त में वल्ली कहा जाता था। वह महज 8 साल की लड़की थी और वो हर एक चीज के बारे में काफी जिज्ञासु थी। Her favorite pastime was standing in the front doorway of her house, watching what was happening in the street outside. Favorite, most likable, pasandida. Pastime, acts of entertainment during spare time. फुर्सत के टाइम पे आप जो काम करते हो उसके लिए ये वर्ड इस्तेमाल होता है पास टाइम। तो हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा कि वल्ली एक जिज्ञासु लड़की थी, उसको हर एक चीज के बारे में जानना था और इसीलिए उसका सबसे पसंदीदा काम था घर के सामने के दरवाजे पे खड़े होकर यह देखना था कि बाहर सड़क पर क्या हो रहा है, क्योंकि और उसके पास कोई काम ही नहीं था और वो बेसिकली एक जिज्ञासु लड़की थी। तो और इसी दिन वो सारा दिन सड़क की हलचल को देखते रहती थी और समझने की कोशिश कर रही थी कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। And there were no playmates of her own age on her street, and this was about all she had to do. Playmates, companion who can play together, साथी, दोस्त जिसको बोला जा सकता है। तो वली का प्रॉब्लम क्या था कि उसके पास खेलने के लिए ऐसा कोई दोस्त नहीं था और इसीलिए उसके पास एकमात्र विकल्प था और ये वो था कि घर के मुख्य दरवाजे पे खड़ा होके स्ट्रीट में क्या हो रहा है, गली में क्या हो रहा है, मोहल्ले में क्या हो रहा है, उसको देखा करे। But for Valli, standing at the front door was easy bit, as enjoyable as any of the elaborate games other children played. Watching the street gave her many new, unusual experiences. Every bit, totally. मतलब सब कुछ इसमें आ गया है। Elaborate यानी कि जटिल से जटिल या मजेदार, अनयूजुअल यानी कि अनकॉमन, असामान्य हो ऐसा। तो भले ही वल्ली के वह दोस्त नहीं थे और इसीलिए वो उनके साथ खेल सकती नहीं थी, लेकिन बाहर की चीजों को देखना उसके लिए उतना ही मनोरंजक था। उसने इस प्रक्रिया में बहुत सी नई चीजें सीखी और सबसे अच्छी बात ये थी कि उसने लोगों को समझने के नए नए तरीके यानी कि नए नए अनुभव लिए। The most fascinating thing of all was the bus that traveled between her village and the nearest town. It passed through her street each hour, once going to the town and once coming back. Fascinating means attractive. सबसे मजेदार। तो वल्ली स्ट्रीट को बैठे बैठे देखती रहती थी, पर वो स्ट्रीट में सारी चीजें देखती थी, उसमें सबसे मजेदार उसके लिए कोई काम था तो वो बस को देखना। वो बस जो उसके गांव से नजदीक के शहर तक जाती थी और वो जितनी भी बार आती थी और जाती थी उसको देख के उसको बड़ा मजा आता था।
और बस घंटे भर के अंतराल पर गांव की सड़क को पार करती हुई आती थी, एक बार शहर जाते समय और दूसरी बार शहर से वापस आते समय। The sight of the bus, filled each time with a new set of passengers, was a source of unending joy for Valli. Set of mean group of, समूह, unending, never ending, कभी न खत्म होने वाला। तो हर बार सड़क पार करते समय यात्री यानी कि पैसेंजर का एक नया समूह बस में भर जाता था और एक समूह खाली होता था। और ये दृश्य देख के वल्ली काफी खुश हो जाती थी और उसकी खुशी ऐसी थी जो आप शब्दों में बयान नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हर एक छोटे बच्चों का अपना एक वर्ल्ड होता है और वो दुनिया में वो अपने वर्ल्ड का राजा यानी कि प्रिंस या प्रिंसेस हो सकता है। तो वल्ली के लिए यही उसका दुनिया था और उसमें उसको बड़ा मजा आएगा। अब आपको लगेगा यार ये बस को देखने में इतना जॉय या इतना थ्रिलिंग क्या हो सकता है, पर ये एक छोटा बच्चा ही समझ सकता है। Day after day, she watched the bus. Gradually, a tiny wish crept into her head and grew there. She wanted to ride on that bus, even if just once. Gradually, slowly, यानी कि धीरे धीरे, tiny, small, छोटी सी, या tiny wish के लिए बात की गई है, छोटी सी इच्छा उसकी थी। crept into, entered, यानी कि प्रवेश करना। उसके दिमाग में एक ही ख्याल आया, एक ही विश, एक ही धुन सवार थी कि उसको कैसे भी करके ये बस में ट्रैवल करना है। तो दिन प्रतिदिन अब ये बस को देखा करती थी और धीरे धीरे एक छोटी सी इच्छा इसके मन में आई और ये छोटी सी इच्छा जैसे जैसे टाइम बीतता गया वो तीव्र होती चली गई। और वो छोटी सी इच्छा क्या थी? उसे केवल एक बार ये बस की सवारी करनी चाहिए। She wanted to ride a bus at least once. This wish became stronger and stronger until it was an overwhelming desire. Overwhelming यानी कि dominating, overpowering, लालसा जिसको बोल सकते हैं, overwhelming desire यानी कि लालच, एक तरीके का लालच। तो उसको एक दिमाग में ख्याल आया कि भाई उसको बस में एक बार राइड करना चाहिए, बस से उसको एक बार सवारी करनी थी। अब जैसे जैसे दिन बीतता गया इसका जो ये इच्छा था वो और स्ट्रॉन्ग होता चला गया और अल्टीमेटली ये जो स्ट्रॉन्ग डिजायर है वो उसका तीव्र लालसा बन गया। उसके मन में लालच जगी कि भाई अब ये तो करना ही करना है, इसके बिना नहीं चलेगा। जैसे बच्चों को चॉकलेट के लिए या टीवी मोबाइल देखने के लिए होता है कि अगर आपने उसको नहीं दिया तो वो रोने लगेगा या धमाल मचाएगा, पूरा घर सिर पे उठाएगा। बस ऐसे ही इसकी ये ओवरवेलमिंग डिजायर थी। क्या थी उसकी ओवरवेलमिंग डिजायर? बस की एक बार सवारी करना। Valli would stare wistfully at the people who got on or off the bus when it stopped at the street corner. Wistfully, longingly. मतलब एक ही तरह से कोई आस से देखते रहना, जैसे कोई बच्चा उसको चॉकलेट चाहिए तो आस लगा के बैठा है कि घर में जितने भी मेंबर है उसको वो स्टेयर करेगा, देखता रहेगा यार कोई तो मुझे दे दे। और अल्टीमेटली कोई बच्चे का मुंह देख के, उसका मासूम सा मुंह देख के चल दे, अब ये लास्ट बार है पर अब ले ले फिर नहीं मिलेंगे, ऐसा करके। सो वेस्टफुली, लॉन्गिंगली, लालच भरी नजर से। तो वल्ली उदासी होके उन लोगों के यानी कि वो पैसेंजर को एक टक होके देखती रहती थी जो बस से सवार होके या तो उतरते थे या बस में सवारी के लिए चढ़ते थे। Their faces would kindle in her longings, dreams and hopes. Kindle means set a light or set a fire. यहाँ पे कुछ जलाने की बात नहीं है, पर इच्छाओं को जागृत करना यानी कि भावनाओं को जागृत करना। लॉन्गिंग्स यानी कि विश, आशाएं। तो ये सारे पैसेंजर्स जो चढ़ते उतरते थे बस में उन्हीं को बस देखा करती थी और इन पैसेंजर के चेहरे उसके अंदर की तड़प, सपनों और आशाओं को और प्रज्वलित करती थी और धक्का देती थी कि यार ये सारे लोग जा रहे हैं बस में और मैं अकेली ये बस राइड का मजा नहीं ले रही। ऐसे
उसकी इच्छा, उसकी तड़प और तेज होती गई। If one of her friends happened to ride the bus and tried to describe the sights of the town to her, Valli would be too jealous to listen and would shout in English, proud, proud. तो यदि उसके दोस्तों में से कोई अगर बस राइड करके आया है और उसके सामने वो शहर का डिस्क्रिप्शन करने लगेगा या वर्णन करने की कोशिश करेगा, तो वल्ली उनकी बातों को सुनकर काफी ईर्ष्या महसूस करती थी और सिर्फ वो इंग्लिश में चिल्लाती थी, ठीक है, प्राउड प्राउड, बस। और उसको और तड़पन और जलन होती थी। Neither she nor her friends really understood the meaning of the word proud, but they used it often as a slang expression of disapproval. A slang expression का मतलब होता है informal word often used within a close group. बच्चों का एक कोड वर्ड रहता है, जैसे आप किसी भी बात का डिस्क्रिप्शन शुरू करोगे और बीच में कोई लगा यार, ओ माय गॉड, या ढांसू, जबरदस्त, ऐसे ये सारे स्लैंग वर्ड्स होते हैं। ज्यादातर बच्चों को भी नहीं पता है। ज्यादा जैसे प्राइमरी स्कूल में ज्यादातर बच्चे बोलते हैं ओ शिट, और ज्यादातर ये शिट बोलने वाले बच्चों को पता ही नहीं है कि शिट का मतलब क्या है। फिर दूसरा वर्ड है डिसअप्रूवल, दैट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ एन अनफेवरेबल ओपिनियन। असहमति जब आप दिखाते हो तो उसके लिए ये वर्ड इस्तेमाल होता है डिसअप्रूवल, अप्रूवल का ऑपोजिट। तो ना तो स्वयं यानी कि खुद को ये प्राउड प्राउड वाले इंग्लिश वर्ड का पता, मीनिंग पता था, ना ही उसके दोस्त को। फिर भी इसका अर्थ जाने या समझे बिना ये लोग काफी बार ऐसे वर्ड को अनौपचारिक रूप से असहमति दिखाने के लिए यानी कि डिसअप्रूवल दिखाने के लिए यूज करते थे। Over many days and months, Valle listened carefully to conversations between her neighbors and people who regularly used the bus, and she also asked a few discreet questions here and there. Conversation and informal talk, बातें, discreet question यानी कि समझदारी पूर्वक पूछे गए सवाल। तो फिर वल्ली ने क्या किया? कई दिनों तक और महीनों तक वल्ली ने अपने पड़ोसियों और उन लोगों से ध्यानपूर्वक बातें सुनी जो लोग नियमित रूप से यानी कि रेगुलरली बस का इस्तेमाल करते थे, और उसने कुछ समझदारी पूर्ण प्रश्न इधर उधर से पूछे जिससे बस के बारे में वो ज्यादा जानकारी हासिल कर सके। This way, she picked up various small details about the bus journey. The town was 6 miles from her village. The fare was 30 paise one way, which is almost nothing at all, she heard one well-dressed man say. But to Wali, who scarcely saw that much money from one month to the next, it seems a big fortune. तो ये उसका जो गांव था, वो गांव से शहर का अंतर 6 मील का था। एक तरफ का किराया 30 पैसे का था, जो कि नहीं के बराबर था, ऐसा उसने एक अच्छे पोशाक पहने हुए आदमी से सुन के रखा था। लेकिन वल्ली के लिए, जो एक महीने से दूसरे महीने तक मुश्किल से इतना पैसा देख पाती थी, वो एक अच्छी खासी यानी कि काफी बड़ी रकम हो सकती थी। The trip to the town took 45 minutes. On reaching town, if she stayed in her seat and paid another 30 paise, she could return home on the same bus. तो शहर की यात्रा को 45 मिनट्स लगते थे। शहर में पहुंचकर अगर ये अपनी सीट पे ही बैठी रहेगी तो दोबारा 30 पैसे देकर वो वही बस में अपने गांव वापस आ सकती थी। This meant that she could take the 1 o'clock afternoon bus, reach the town at 1:45 and be back home by about 2:45. On and on went her thoughts as she calculated and recalculated, plan and replan. तो इसका अर्थ ये हुआ कि दोपहर में ये 1 बजे की बस अपने गांव से पकड़ेगी, तो तकरीबन शहर पहुंचते पहुंचते उसको 1:45 का टाइम हो जाएगा, और वही बस में वो अगर घर वापस आती है तो 2:45 तक वो घर पे वापस भी आ सकती है। तो इस प्रकार से कुछ उसके विचार आगे बढ़ते गए, और जब वो कैलकुलेट करती गई, दोबारा कैलकुलेट करती गई, प्लान करती गई और दोबारा प्लान करती गई,
कि मुझे एग्जैक्टली कैसे कहाँ बैठना है और मुझे क्या क्या चीजों का ख्याल रखना है, यही बारे में वो सोचती रही. Well, one fine spring day, the afternoon bus was just on the point of leaving the village and turning into the main highway when a small voice was heard shouting, "Stop the bus! Stop the bus!" And a tiny hand was raising commandingly. तो आखिरकार वो दिन आ ही गया जब वल्ली बस में बैठने वाली थी, बस राइड करने वाली थी, बस की सवारी करने वाली थी. तब उसकी राइड कैसी रहती है देखते हैं. तो आखिरकार वसंत का एक सुहाना दोपहर का दिन था. जब बस गांव से रवाना होने ही वाली थी, तब मेन रोड पे मुड़ने ही वाली थी, तब चिल्लाती हुई एक छोटी सी आवाज सुनाई दी. और वो आवाज कह रही थी, बस को रोको, बस को रोको. और इतने में ही एक छोटा सा हाथ, जैसे कोई कमांड कर रहा है, आदेश कर रहा है, वैसे हाथ उठा के बोल रहा है कि भाई रुक जा तू, मुझे देख और मेरी बात सुन और मुझे बस में बैठने दे. The bus slowed down to a crawl, and the conductor, sticking his head out of the door, said, "Hurry then, tell whoever it is to come quickly." "It's me," shouted Valli. "I'm the one who has to get in." Crawl means move slowly. जनरली कीड़े मकोड़े जो रेंगते हैं वो रेंगने के लिए ये वर्ड इस्तेमाल होता है, पर बस जब ब्रेक अप्लाई करती हो तो वो सडन ब्रेक नहीं होता है, वो ब्रेक लगाने से उसका स्पीड काफी कम हो जाता है, उसके सेंस में ये क्रॉल वर्ड इस्तेमाल हुआ है. तो बस धीमी होती हुई रेंगने लगी और कंडक्टर ने अपना सिर बाहर निकालते हुए कहा, चलो भाई जल्दी करो, जिसको आना है उसको जल्दी आ जाए. तो ऐसे में वल्ली चीखी और बोली, मैं अकेली हूं जिसे बस में बैठना है, बस की राइड करनी है. By now the bus had come to a stop and the conductor said, "Oh really? You don't say so." "Yes, I simply have to go to town," said Valli, still standing outside the bus. "And here is my money." She showed him some coins. बस अब तक रुक गई थी क्योंकि पहले स्पीड में जा रही थी, फिर वो क्रॉल करी यानी कि रेंगने लगी और फाइनली अब वो खड़ी हो गई. और कंडक्टर ने कहा, ओह हकीकत में तू छोटी सी बच्ची ऐसा नहीं बोल सकती कि बस रोको. हाँ, मैं बस से केवल शहर जाना चाहती हूँ, वल्ली ने कहा. और ऐसे कहकर भी वो बाहर ही खड़ी थी क्योंकि कंडक्टर दरवाजे के बीच में खड़ा था, तो इसलिए उसने कहा कि मुझे सिर्फ शहर जाना है और ये रहे मेरे पैसे. ऐसे करके उसने पैसे कंडक्टर के हाथ में थमा दिया. कंडक्टर को लग रहा है कि ये छोटा सा बच्चा है, बस उसको ऐसे ही खेल समझ लिया और वो बस में बैठने चली आई, और इसीलिए सबसे पहले वल्ली ने पैसे थमा दिए. ये पकड़ पैसा, चल अब मुझे ले जा तू बस में. "Okay, okay. First you must get on the bus," said the conductor, and he stretched out a hand to help her up. "Never mind," she said. "I can get on myself. You don't have to help me." तो कंडक्टर बोलता है, हाँ भाई ठीक है, पहले तुम एक काम करो, बस में चढ़ जाओ. तो ऐसे करके कंडक्टर ने उसकी सहायता करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया. तो वल्ली ने कहा, बुरा मत मानो, मतलब हटा लो, मैं खुद से बस में चढ़ सकती हूँ, मुझे आपकी सहायता की कोई आवश्यकता नहीं है. अब जो छोटा बच्चा होता है वो काफी सेल्फ रिस्पेक्ट वाला बंदा होता है. अगर आप उसको बोलेगे कि बेटा आप छोटे हो, आप ये काम नहीं कर सकते हो, तो वो तुरंत बोलेगा, उसका ईगो हर्ट हो जाएगा, वो बोलेगा नहीं नहीं मैं छोटा नहीं हूँ या मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ, मैं खुद से ये कर सकती हूँ. तो वल्ली का भी कुछ ऐसा ही एटीट्यूड था. जैसे ही ड्राइवर ने कंडक्टर ने हाथ लंबाया, वो बोलता है कि तू रहने दे भाई, मैं खुद से चढ़ सकती हूँ, मैं बड़ी हो गई हूँ. और बड़ी ही है इसलिए तो वो अकेली बस से शहर तक जा रही है. द कंडक्टर वॉज अ जॉली सॉर्ट, फॉन्ड ऑफ जोकिंग. "Oh, please don't be angry with me, my fine madam," he said. "Here, have a seat right up there in front. Everybody move aside, please. Make way for madam." Jolly short यानी कि हैप्पी काइंड, हसमुख यानी कि खुश मिजाज बंदा. फॉन्ड ऑफ, ग्रेट लाइकिंग ऑफ, शौकीन होना. नो, इट्स नॉट फाउंड ऑफ, इट्स फॉन्ड ऑफ. फाइंड का पास्ट टेंस होता है, उसको बोला जाता है FOUND, और ये है फॉन्ड ऑफ. इट्स नॉट फाउंड, फॉन्ड ऑफ. तो ये एक हसमुख
किस्म का बंदा था और उसको मजाक करना काफी पसंद था। कंडक्टर एक हंसमुख मजाक करने वाला बंदा था और शौकीन आदमी था। तो उसने कहा, ओह, कृपया मुझसे नाराज ना हो मेरी अच्छी सी मैडम। और उसने कहा, आप एक काम करें, आप ठीक वो सामने वाली सीट पे जाके बैठो और कृपया हर एक लोग जो बस में बैठा है उसके लिए उसने बोला है, कृपया आप एक साइड हो जाओ, एक तरफा हो जाओ और मैडम को जाने के लिए रास्ता दो। It was a slack time of day and there were only 6 or 7 passengers on the bus. They were all looking at Valli and laughing with the conductor. Slack time, time when there is not much work. खाली या फुर्सत का टाइम जहाँ ज्यादा रश या ज्यादा प्रेशर नहीं होता है। तो ये दोपहर का टाइम था। जनरली सुबह और शाम रश ज़्यादा रहता है और इसीलिए सुबह और शाम यानी कि ऑफिस जाने का टाइम उसको रश आवर या ऑफिस आवर्स भी बोलते हैं, वेरएज दोपहर का टाइम वो स्लैक टाइम होता है। तो ये दिन का वो समय था, अ, और बस में केवल 6 से 7 पैसेंजर्स ही थे और वे सारे पैसेंजर वल्ली को देख रहे थे और कंडक्टर के साथ जोर जोर से हंस रहे थे, क्योंकि ये सारे पैसेंजर्स को ये काफी अचंभित करने वाली बात थी कि एक छोटी सी मैं 7-8 साल की लड़की अपने आप खुद से बस में चढ़ी है और ऊपर से ये मजाकिया किस्म का कंडक्टर और मजे लूट रहा था ये लड़की के। Wally was overcome with shyness. Avoiding everyone's eyes, she walked quickly to an empty seat and sat down. शाइनेस, एम्बरेस, शर्म। जाहिर सी बात है कि इतने बड़े लोग और ये मजाकिया किस्म का कंडक्टर जो बात बात में मजाक करता है, तो उससे ये सारी चीजों से वल्ली को शर्म महसूस हो रही थी। पर वो बहादुर बच्ची थी तो उसने वो शर्म को एक साइड पे किया, उससे बाहर आई और प्रत्येक की नजर यानी कि आंखों से बचते हुए वो एक खाली सीट तक गई और वहां जाके वो बैठ गई। May we start now, madam? The conductor asked, smiling. Then he blew his whistle twice and the bus moved forward with a roar. Roar, यहाँ roar का मतलब होता है move at high speed, making a loud, prolonged sound. जैसे सी दहाड़ता है, वैसे ही एकदम से ड्राइवर ने एक्सेलरेशन दिया और इसीलिए इंजन का बड़ा सा आवाज निकला और बस ने दहाड़ना शुरू किया, यानी कि आगे बढ़ी या बस मूव ऑन हो गई। तो कंडक्टर ने मुस्कुराते हुए वल्ली से पूछा, क्या अब हम आगे चल सकते हैं मैडम? और तब उसने अपनी सीटी को 2 बार बजाया और उससे बस ने एक दहाड़ की और वो आगे बढ़ने लगी, यानी कि वो चलने लगी। It was a new bus, its outside painted a gleaming white with some green stripes along the sides. Gleaming means shining brightly, चमकते रहना। तो ये एक नई बस थी। इसके बाहरी साइड पे हरे रंग की पट्टियों के साथ कुछ चमकीले सफेद रंग से इसको पेंट किया गया था। Inside, the overhead bar shone like silver. Directly in front of Valli, above the windshield, there was a beautiful clock. The seats were soft and luxurious. Overhead, above someone's head, माथे के ऊपर रहना। तो ये सीट के ऊपर का जो ओवरहेड पोर्शन रहता है, जहाँ पे आप लगेज वगैरह रख सकते हो, ये और ये जो है, ये नो वर्टिकल पोजीशन में जो खड़े हैं बार्स, जो नो एसएस यानी कि स्टेनलेस स्टील के बने हुए थे और नए थे और इसीलिए ये चांदी की तरह चमक रहे थे। तो अंदर की तरफ सिर के ऊपर के डंडे चांदी की तरह चमक रहे थे और वल्ली के ठीक सामने शीशे के ऊपर एक सुंदर सी घड़ी लगी हुई थी। बस की जो सीट थी वो काफी आराम देने वाली, कोमल और अच्छी खासी थी। Wally devoured everything with her eyes, but when she started to look outside, she found her view cut off by a canvas blind that covered the lower part of her window. So she stood up on the seat and peered over the blind. Devour यानी कि absorb fully, पूरी तबीयत से किसी चीज में डूब जाना, खो जाना। Canvas blind, curtain of a thick cloth, कपड़े का बना हुआ पर्दा। एंड पियर्ड, लुक केयरफुली, यानी कि ध्यान से, तरीके से कोई चीज को देखना। अब देखो सबसे पहला सेंटेंस शायद ये आपको अजीब लग सकता है, वल्ली डेवर एवरीथिंग विथ हर आईज।
तो वल्ली ने अपनी आंखों से सब कुछ देखा। अब यहाँ पे देखने का मतलब है हर एक चीज को महसूस किया। ज्यादातर हमारे पास आंखें तो होती है, पर हमारे पास दृष्टि यानी कि विजन नहीं होता है। अब ये छोटा सा बच्चा था और इसके दिमाग में सिर्फ एक ही फिक्र था कि बस की सवारी यानी कि बस राइड का मजा लिया जाए, और इसीलिए वो हर एक चीज को बड़े इत्मीनान से, बड़े शांति से, बड़े तरीके से देखती और समझने का कोशिश कर रही थी, और इसीलिए यहाँ पे ये डेवर वर्ड है। तो उसने हर एक चीज को अपनी आंखों से देखा, परंतु जब उसने बाहर देखना शुरू किया तो उसे पता चला कि खिड़की के निचले भाग में लगे हुए मोटे से कपड़े के कारण वो ढंग से बाहर नहीं देख पा रही, और इसीलिए उसने क्या किया, वो अपनी सीट पे खड़ी हो गई। उसका हाइट कम था, वो छोटी सी बच्ची थी, तो वो अपनी सीट पे खड़ी हो गई और पर्दे के ऊपर से देखने लगी। The bus was now going along the bank of a canal. The road was very narrow. On one side there was a canal, and beyond it palm trees, grassland, distant mountains, and the blue, blue sky. Narrow, of small width. काफी छोटा यानी कि पतला होना, संकीर्ण होना। तो हुआ क्या, बस अब एक नहर के किनारे किनारे या नहर के साथ साथ चल रही थी। सड़क बहुत सी छोटी यानी कि संकीर्ण थी। उसके एक तरफ नहर थी और उसके पीछे पाम यानी कि खजूर के पेड़, घास के मैदान, दूर पर्वत और नीला, एकदम से नीला आसमान यानी कि आकाश दिखाई दे रहा था। On the other side was a deep ditch, and then acres and acres of green fields, green, 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 as far as the eye could see. Oh, it was all so wonderful. Ditch यानी कि pothole, trench गड्ढा बड़ा सा, यहाँ खाई उसके स्वरूप में इसका इस्तेमाल हुआ है। तो रोड के एक साइड पे नहर थी और नहर के बाद उसको हरे भरे खेत नजर आते थे और सामने सुदूर एक नीला रंग का आसमान दिखाई दे रहा था। अब यहाँ पे दूसरी तरफ एक गहरी खाई थी और फिर अनेकों एकड़ हरियाली से भरे खेत थे। हरियाली ही हरियाली थी, जहां तक आंखें फैल सके, आंखें देख सके, वो सिर्फ हरियाली भरे खेत ही देख सकती थी। और ओ ओ माय गॉड, ये कितना अद्भुत, कितना सुंदर सा दृश्य था। Suddenly she was startled by a voice. Listen, child, said the voice. You should not stand like that. Sit down. Startled यानी कि सरप्राइज, यहाँ पे अचंभित कर देना या चौंक जाना। अचानक से एक आवाज वल्ली ने सुनी और उससे वो चौंक गई, और वो आवाज ने कहा, सुनो बच्ची, तुम इस तरह खड़े नहीं रह सकती, तुमको बैठ जाना चाहिए, बैठ जाओ। Sitting down, she looked to see who had spoken. It was an elderly man who had honestly been concerned for her, but she was annoyed by his attention. तो जब वो नीचे बैठ रही थी तब उसने देखा कि कौन था बंदा जिसने उसको ये इंस्ट्रक्शन दिया बैठने का, और वह एक बूढ़ा आदमी था जो हकीकत में उसके लिए चिंतित हो उठा था। लेकिन ये चिंता के बावजूद भी उसको इस बात को सुन के मजा नहीं आया। वो थोड़ी सी नाराज हो गई कि क्यों क्यों उसको टोका गया, क्यों उसको बाहर देखने से रोका गया। There is nobody here who is a child, she haughtily replied. I have paid my 30 paise like everyone else. Haughtily means proudly, गर्व से। तो उसने कहा यहाँ पर कोई भी एक बच्चा नहीं है, ऐसा उसने गर्व से कहा। और उसने आगे कहा कि मैंने हर एक पैसेंजर की भांति 30 पैसे किराए के तौर पे दिए हैं। उसका मतलब ये हुआ कि मैं भी एक रिस्पॉन्सिबल बच्ची हूँ, मैं एक छोटी सी उम्र में कच्ची बच्ची नहीं हूँ जिसको आप जब चाहे जैसे भी चाहे बोल सकते हो कि ये करो वो मत करो। मैं खुद समझती हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। The conductor chimed in. Oh, sir, but this is a very grown-up madam. Do you think a mere girl could pay her own fare and travel to the city all alone? Chimed in, broke into conversation discussion. टांग अड़ाना या दखल देना, ऐसे ये एल्डरमैन और वल्ली का बात हो रहा था, एक बूढ़े से बंदे और वल्ली का बात हो रहा था। बीच में कंडक्टर ने दखल दिया, उसने
वो बूढ़े से बंदे से बोला, ओ सर, क्या आप नहीं जानते कि ये एक बड़ी लेडी, बड़ी मैडम है? क्या आप ये सोचते हैं कि केवल एक बच्ची अपना खुद का किराया देकर ऐसे बस में राइड कर सकती है? वो समझदार लड़की है, आप उसको मत डांटो। वो बड़ी मैडम साहब है, वो बड़ी सी मेम साहब है, आप उससे दूर रहे वही अच्छा है। ऐसे वो मजाक में बोलने लगा। Wally shot an angry glance at the conductor and said, I'm not a madam. Please remember that. And you have not yet given me my ticket. तो वल्ली ये सुन के और गुस्सा हो गई और वल्ली ने गुस्से से कंडक्टर को देखा और कहा, देख भाई, मैं मैडम नहीं हूँ और कृपया ये बात अपने भेजे में उतार ले कि मैं मैडम नहीं हूँ। और एक खास बात, तूने पैसे लिए पर टिकट नहीं दिया है मुझे। चल मेरा टिकट ला। I'll remember, the conductor said, mimicking her tone. Everyone laughed and gradually Wally too joined in the laughter. Mimicking यानी कि कॉपिंग, नकल करना। तो कंडक्टर ने कहा, उसकी आवाज की नकल करते हुए हंसते हंसते बोला, हाँ मैडम, मैं याद रखूंगा कि आप मैडम नहीं हो। और वैसे करके जैसे ही उसने ये बोला कि सारे पैसेंजर भी हंसने लगे और वो कंडक्टर भी हंसने लगा और धीरे धीरे वल्ली को भी हंसना आया और वो भी उसको छुपा नहीं पाई, क्योंकि आखिरकार तो वो बच्ची थी, वो गुस्सा करके भी ज्यादा टाइम गुस्सा नहीं कर सकती थी। The conductor punched a ticket and handed it to her. Just sit back and make yourself comfortable. Why should you stand when you have paid for a seat? Because I want to, she answered, standing up again. तो कंडक्टर ने एक टिकट काटी और उसको दे दी और उसको बोला कि आप आराम से बैठ जाओ। तुम्हें क्यों खड़ा रहना चाहिए जबकि तुमने एक सीट के लिए पैसे दिए हैं, पूरा टिकट कटवाया है? क्योंकि मैं खड़ी होना चाहती हूँ, उसने दोबारा खड़ा होके ये जवाब दे दिया। But if you stand on the seat, you may fall and hurt yourself when the bus makes a sharp turn or hits a bump. That's why we want you to sit down, child. तो ड्राइवर ने कहा कि अगर तुम सीट पे खड़ी होती हो तो जब बस एक नुकीले मोड़ पे यानी कि टर्न लेगी या तो गड्ढे में गिरेगी तो तुम गिर सकती हो, और इसी कारण के चलते हम लोग चाहते हैं कि तुम मेहरबानी करके बेटा बैठ जाओ। I'm not a child, I tell you, she said irritably. I'm 8 years old. Of course, of course. How stupid of me. 8 years, my. Irritably, in a way which causes annoyance. चिढ़कर या गुस्सा होके। तो वल्ली को जैसे ही बैठने के लिए कहा और बच्ची ये वर्ड का इस्तेमाल हुआ उसके लिए, तो उसने तुरंत बोला, मैं एक बच्ची नहीं हूं, मैं तुम्हें बता देती हूँ। ऐसा उसने चीख के बोला। उसने बोला कि मेरा एज 8 साल का है। और वो कंडक्टर ये सुन के बोले, हाँ अवश्य अवश्य, मैं भी कितना मूर्ख हूं कि मैं ये नहीं जानता कि आप 8 साल की हो। मैं मेरा ऐसे करके वो बोलने लगा। The bus stopped. Some new passengers got on, and the conductor got busy for a time. Afraid of losing her seat, Valli finally sat down. तो आप बस में जैसे चढ़ते हो तो उसके लिए गेट इन वर्ड होता है, और जैसे बस से उतरते हो उसके लिए वर्ड होता है गेट आउट। तो बस एक जगह पे रुकी और कुछ नए पैसेंजर्स बस में सवार हुए और कंडक्टर कुछ टाइम के लिए उनमें बिजी हो गया। अपनी सीट खोने के भय से वल्ली आखिरकार अपनी सीट पे बैठ ही गई। An elderly woman came and sat beside her. Are you all alone, dear? She asked Valli as the bus started again. और जैसे ही बस फिर से चलने लगी, एक बूढ़ी सी औरत जो वल्ली के बाजू में वल्ली के बगल में आके बैठी थी, उसने वल्ली को पूछा, बेटा क्या तुम अकेली हो? Valli found the woman absolutely repulsive. Such big holes she had in her earlobes and such ugly earrings in them. Absolutely, completely, पूर्ण रूप से, repulsive, causing strong dislike, यहाँ पे घृणा होना। तो वल्ली को वह औरत पूर्ण रूप से घृणित लगी। उसने अपने कानों में बड़े बड़े सुराख करके रखे थे जिसमें बहुत भद्दे किस्म की बालियां भी लगाई थी। And she could smell the betel nut the woman was chewing,
and see the Betelgeuse that was threatening to spill over her lips at any moment. Betel nut, a bitter nut of a tropical Asian palm. आप जिसको सुपारी बोल सकते हो. Threatening means putting in danger. खतरे रूप के तौर पे spill over, leak यानी कि कभी भी टपक के बाहर आना. तो ये जो लेडी थी वो काफी घृणास्पद थी. उसके कान में भद्दी सी बालियां थी और वो पान चबा रही थी जिसकी गंध वल्ली को आ रही थी, और पान का रस किसी भी समय उसके होठ से बाहर निकल के गिर सकता था. Who could be sociable with such a person? Yes, I am traveling alone, she answered curtly. And I have got a ticket too. Sociable, friendly. सामाजिक तौर पे या अच्छी तरीके से बात करने के तौर पे यहाँ पे लिया गया है. Curtly means showing disrespect. अरुचि दर्शाना या आप रूखापन दिखाना. आप में कोई भाव या कोई इंटरेस्ट, कोई इमोशन नहीं है, ऐसा दिखाना. तो ये एक ऐसी भद्दी सी बुढ़िया औरत जो पान चबा रही थी, जिसका पान रस कभी भी मुंह से बाहर निकल सकता था, कानों में भद्दी सी बालियां थी, और वो बच्ची को उसने डांट दिया, इसीलिए उसको प्रॉब्लम हो गया. इस प्रकार ऐसी व्यक्ति के साथ कौन सामाजिक व्यवहार रखना चाहेगा, कौन इसको अपना फ्रेंड या अपनी बुआ बनाना चाहेगा. और रूखेपन से वल्ली ने उसको जवाब दे दिया, हाँ मैं अकेली जर्नी कर रही हूँ, मैं अकेली हूँ, मेरे पास कोई नहीं है. और इतना ही नहीं, ये देख मेरे पास टिकट भी है, बोल और कुछ पूछना है तुझे. Yes, she is on her way to town, said the conductor with a 30 paise ticket. Oh, why don't you mind your own business? Valli said. और इसमें फिर से कंडक्टर ने टांग अड़ाई. He again chimed in. उसने ये बुढ़िया और वल्ली की बात के बीच में पड़ते हुए बोला, हाँ हाँ, ये अपने आप शहर जा रही है और उसने 30 पैसे का टिकट भी खरीदा है. और तभी वल्ली ने बोली कि तू भाई, तू तेरा काम क्यों नहीं करता, तू बीच में क्यों टांग अड़ा रहा है. But she laughed all the same, and the conductor laughed too. But the old woman went on with her drivel. Is it proper for such a young person to travel alone? Do you know exactly where you are going in town? Where is the street? What's the number of your house? तो वली ने कंडक्टर को बोला कि तू अपना काम क्यों नहीं करता, बीच में क्यों टांग अड़ा रहा है. और फिर वली तो छोटी सी लड़की थी, तो वली ऐसे बोल के हंस पड़ी और कंडक्टर भी हंस पड़ा. पर ये जो बूढ़ी औरत थी वो शी वेंट ऑन अ ड्रिवल. ड्रिवल का मतलब होता है सिली नॉनसेंस, यानी कि बदतमीजी. तो ये दोनों तो हंसने लगे, पर ये जो बूढ़ी औरत थी उसने अपनी बदतमीजी जारी रखी. उसने बोला, इतनी छोटी बच्ची को अकेले जर्नी क्यों करना चाहिए, ये सही नहीं है. क्या तुम ढंग से जानती भी हो कि तुम्हें कहाँ जाना है, कौन सी गली जाना है, क्या घर का नंबर है, ये अता पता ये सब पता है, या फिर लापता हो गई हो. ऐसे करके वो अपना ज्ञान बटोरने लगी. You need not bother about me. I can take care of myself, Wally said, turning her face towards the window and staring out. Bother, worry, यानी कि चिंतित होना. और वली ने उसको मुंह पे जवाब दे दिया, तुम्हें मेरे बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद अपना ध्यान रख सकती हूँ. ऐसे करके वली ने खिड़की तरफ मुंह घुमाते हुए बाहर का लुफ्त लेना यानी कि नजारा देखना शुरू कर दिया.